नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, कौमी असम्बली की तहलील, चीफ जस्टिस साहब के हुक्मनामे, जनरल फैज़ हमीद जमान पार्क पर नए घिनौने ऑपरेशन, मरियम नवाज के एक तबाहकुन ब्लंडर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले से जुड़ी ये एक खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के इस फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें इसी खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ के फैसले से जुड़ी ये खबर और GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक हैरानकुन किस्म की खबर आ गई और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जनरल फैज़ हमीद का फौज में 10 दिसंबर 2022 आखिरी दिन था। उनकी रिटायरमेंट अप्रैल 2023 में होनी थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने दिसंबर में ही फौज से रिटायरमेंट ले ली थी। अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में जो खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप में आई है, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ अचानक 3 इंतहाई मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर्स मुतहरिक हुए। अचानक 3 मशकूक अफराद जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मुतहरिक हो गए। ये ऐसे अफराद हैं जिनके नाम सामने नहीं लाए गए। आप कह सकते हैं कि ये नामालूम अफराद हैं और ये नामालूम अफराद जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में उस वक्त मुतहरिक हुए। आज के दिन में इन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर उस वक्त वार किया जब मरियम नवाज ने ये अल्फाज बोले कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यानी वो मरियम नवाज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून करार दिया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था, इसलिए कि उन्होंने जाली कतरी खत और जाली डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। लेकिन वही मरियम नवाज अब खुद सुपर आर्मी चीफ बनकर यह मुतालबा कर रही थी कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब उसके बाद ये जो 3 मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं, इन्होंने आज के दिन में जनरल फैज़ हमीद पर एक घिनौनी नौयत का वार कर दिया। अब ये हमला एन उस वक्त किया गया जब राना सनाउल्लाह ने कैमरों के सामने ये ऐलान कर दिया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। यानी वो राना सनाउल्लाह जिनके अपने ऊपर 12 कत्लों का इल्ज़ाम है, जो कि सानिया मॉडल टाउन में नामजद थे, जिनको फौज के जैली इदारे ANF ने मंशियात की स्मगलिंग के केस में रंगे हाथों पकड़ा था, उन्होंने ये कहा कि हमने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और फिर इस पर जनरल फैज़ हमीद का पहली मर्तबा आज के दिन में एक 2 टूक जवाब भी आया। लेकिन जैसे ही जनरल फैज़ हमीद का ये जवाब आया, आज के दिन में 3 करैक्टर्स ने जनरल फैज़ हमीद पर बड़ा घिनौना वार कर दिया। अब जनरल फैज़ हमीद का जो जवाब आया था वो ये था कि 2017 में मैं तो मेजर जनरल था और एक मेजर जनरल के तौर पर मेरी क्या कैपेसिटी थी कि मैं नून लीग की हुकूमत गिरा सकता, मेरी क्या कैपेसिटी थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर जाकर असरअंदाज होता या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाकर असरअंदाज होता। कोई मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कोर कमांडर हो या DG ISI हो, वो हमेशा आर्मी चीफ के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद होता है। वो कभी भी अपने तौर पर किसी किस्म के इकदामात नहीं कर सकता। और फिर जनरल फैज़ हमीद ने यह कहा कि जो फैसले शरीफ खानदान के खिलाफ आए वो अदालतों से आए, अदालतें बता सकती हैं कि वो फैसले मेरिट पर थे या नहीं थे। यानी उनका तासुर ये था कि ये फैसले तो अदालतों ने मेरिट पर दिए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जैसे ही जनरल फैज़ हमीद का ये जवाब आज के दिन में सामने आया
तो उनके खिलाफ 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। इनके नाम मुकम्मल तौर पर खुफिया रखे गए और इन तीनों नामालूम अफराद ने, इन तीनों मशकूक अफराद ने अचानक नैब रावलपिंडी के दफ्तर में एक फाइल भिजवा दी। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप में ये खबर आई है। अब ये जो फाइल है ये जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ थी। इन तीनों अफराद ने ये फाइल नैब के रावलपिंडी दफ्तर में पहुंचाई और फिर इन तीनों नामालूम अफराद ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ नैब में बाकायदा एक रेफरेंस भेज दिया और इस रेफरेंस में यह कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए। लेकिन इसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता इंतहाई हसास नोयत का है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि नैब रावलपिंडी के ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई। इसमें जनरल फैज़ हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। हालांकि जनरल फैज़ हमीद जब अपने आबाई इलाके में अपनी रिटायरमेंट के बाद वापस गए थे तो सब ने वो वीडियो देखी थी कि उनको वहां पर कितनी पजराई मिली। लेकिन अब 3 नामालूम अफराद को उनके खिलाफ मुतहर्रिक किया गया। अब इसी शिकायत में यह दरख्वास्त की गई कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन उसके बाद नैब ने क्या किया, इस हवाले से इस खबर का तीसरा नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह बताया गया कि नैब ने इस फाइल का जायजा लिया। यानी तासुर यह था कि नैब ने कोई इब्तदाई नोयत की तहकीकात की, लेकिन उसके बाद जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का ये जो रेफरेंस था इसको वापस कर दिया गया। और इस खबर में यह लिखा गया कि ज़राए के मुताबिक डीजी नैब ने फाइल का जायजा लिया, हुकाम से मशावरत की और हुकाम से मशावरत के बाद ये शिकायत वापस कर दी कि मुतलका हुकाम के तवस्सुत से नैब को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाए। और अब नैब चेयरमैन, जो नए नैब चेयरमैन हैं, उनकी तैनाती के बाद तवक्को है कि ये मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। ये स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने शाया की है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो और ये खबर उस वक्त सामने आई जब परवेज इलाही और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक आज के दिन में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस इंकशाफ को मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इस वक्त मीडिया जिस किस्म की पाबंदियों का शिकार है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले आज के दिन में कि परवेज इलाही पर बहुत दबाव डाला गया कि वो मेरा साथ छोड़ दें और पीडीएम के साथ मिल जाएं। लेकिन परवेज इलाही ने एस्टैब्लिशमेंट का ये दबाव बर्दाश्त किया और वो हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म का वाकया सुना दिया। लेकिन इमरान खान साहब के अल्फाज को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक और गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये वाकया सुनाया, जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 50 सेकंड का क्लिप है इसमें खान साहब ने क्या अल्फाज बोले और क्या वाकया सुनाया। अब इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ उस वक्त किया जब उनसे इस गैर मुल्की चैनल ने यह सवाल पूछा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे। अब इस पर खान साहब का कहना था कि ये तो बराह रास्त तौहीन अदालत होगी। आइन ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और अगर अब भी 90 दिन के अंदर ये करप्ट टोला इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर आइन और कानून खत्म हो जाएगा। खान साहब ने कहा कि ये चाहते हैं कि मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊं, मैं नाअहल हो जाऊं, ये मुझे जेल भेज दें और मुझे जेल में रखकर पीछे से ये इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का वाकया सुनाया, एक अहम तरीन इंकशाफ किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये एक ऐसा वाकया है जो इससे पहले इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक कभी भी नहीं सुनाया था। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी टांग में जो जख्म है इनकी सेहतयाबी सुस्त रफ्तार है। डॉक्टर्स ने मुझे चलने और खड़े रहने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं लाहौर और इस्लामाबाद की अदालत में गया, लेकिन वहां पर जानबूझकर सिक्योरिटी प्लान चेंज किया गया। वजारत दाखिला ने भी कहा कि मेरी जान को खतरा है और मुझे पता है कि मेरी जान के ऊपर हमला किसने प्लान किया है। खान साहब ने कहा
कि हमारे वकील ने यह कहा कि सिक्योरिटी की जमानत दे दें वरना वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, जो आजकल मुख्तलिफ अदालतों में होती है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म का वाकया सुनाया। अब इमरान खान साहब से सवाल यह किया गया कि फौजी क़यादत की तब्दीली के बाद आपको ये लगता है कि क्या फौज की या फौजी क़यादत की पीटीआई के मुतल्लिक या आपके मुतल्लिक कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? यानी तासुर ये था कि जनाब बाजवा के दौर में तो ये इंप्रेशन था कि जनाब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ काम कर रही थी, आपके लोगों के खिलाफ केसेस बन रहे थे। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, हमारे लिए मजीद सख्तियां बढ़ गई हैं और मैंने आर्मी चीफ को मुलाकात के हवाले से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं भेजा। जिस तरह से कुछ हल्के ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुलाकात का कोई पैगाम भेजा। लेकिन इस इंटरव्यू के फौरन बाद जमान पार्क पर फौरन और हंगामी एक घिनौने ऑपरेशन के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एक ताज़ा तरीन खबर आ गई और इस ऑपरेशन की 3 दिलखराश किस्म की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इन वीडियोस को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया और इन वीडियोस को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब कोयटा से पुलिस की टीम अचानक जमान पार्क पहुंच गई। जमान पार्क का 3 अतराफ से मुहासरा कर लिया गया। जमान पार्क के जो बैरूनी रास्ते हैं वहां पर कंटेनर खड़े कर दिए गए ताकि कारकुन जमान पार्क के अतराफ हिफाजती असार न बना सकें। लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में कारकुन जमान पार्क में जमा हो गए। उन्होंने नहर को क्रॉस किया, नहर को क्रॉस करके वो जमान पार्क में हिफाजती असार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी तकलीफदेह किस्म की वीडियो सामने आ गई। अब ये जो पूरा ऑपरेशन है ये इसलिए किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानत में तोसी हो गई थी। तो उसके बाद उन पर एक बड़ा बोगस किस्म का नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया और फिर कोयटा की एक टीम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। लेकिन यह पूरी गेम 2 वजूहात पर उलट गई, जिसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब एक तो पीटीआई ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी चैलेंज कर दिए और एक दरखास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि बिजली रोड थाने में यह मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हो सकता कि ये जो नाम निहाद इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर, यह इल्ज़ाम भी या ये जो नाम निहाद जुर्म है ये बिजली रोड थाने की हदूद में नहीं हुआ। अब इस पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। लेकिन यहाँ पर कौमी असम्बली को तोड़ने के मुतालिक अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है, इंतहाई अहम नौयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ के एक हंगामी इकदाम के मुतालिक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये इकदाम एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब और 2 जज साहिबान पर बराह रास्त हमला किया गया। इस हमले का एक 34 सेकंड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस क्लिप को भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया क्योंकि मरियम नवाज ने मीडिया को बदतरीन किस्म की पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। अब इस क्लिप में यह देखा जा सकता है कि मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया सेल के हेड को बुलाया और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर कहा गया। जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनके मुतालिक ये कहा गया कि ये एक बदयानत शख्स है, एक करप्ट शख्स है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के चेहरे बिगाड़ कर उनको सोशल मीडिया पर गालियां दी गई और इनके खिलाफ बदतरीन किस्म के गलीज ट्रेंड चलाए गए। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के तमाम जज, पाकिस्तान के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान इस सिसिलियन माफिया के हाथों अमलन जरगमाल बन चुके हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा था, इसलिए मरियम नवाज के इन हमलों के बावजूद मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद कमांडर इन चीफ ने अब एक बहुत बड़ा एक्शन किया। यह एक्शन उस वक्त किया गया जब ऐवान सदर में बहुत ही गैर मामूली नौयत की सूरत हाल पैदा हुई। इससे पहले सदर आरिफ अलवी जो अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, जो फौज के कमांडर इन चीफ हैं, ये अपने तैयारे में जमान पार्क भी गए थे। इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मशावरत की थी और अब सदर की जानिब से कौमी असम्बली तोड़ने के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। और अब फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया है कि सदर ने जिस तरह से अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए 30 अप्रैल को पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक की कि सदर के पास ये आईनी अख्तियार है। तो अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का फैसला रोंदा जा रहा है, तो सदर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। शहबाज शरीफ के कम से कम 5 वोट कम हो जाएंगे और कौमी असम्बली फौरन तहलील हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।